नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम 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 जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जगत गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। मंचस्थ विद्वत वृंद, देवियों, सज्जनों, अर्जुन ने कहा भगवान से, हम युद्ध नहीं करना चाहते। कल हमने आपको बताया था भगवान को गीता क्यों श्रवण करानी पड़ी। भगवान को गीता सुनाने, गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, उसके पीछे हेतु क्या था, कारण क्या था। कारण के बिना तो कोई कार्य में प्रवृत्त होता नहीं है। तो भगवान ने विचार किया, अर्जुन के मन में ये शोक और मोह उत्पन्न हुआ है और शोक मोह अंतःकरण में बैठ गए हैं और जिस कार्य के लिए यह प्रवृत्त था अब उस कार्य को नहीं करना चाहता है, अर्थात स्वधर्म का परित्याग कर रहे हैं अर्जुन। अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस बात को समझ लेना चाहिए, धर्मः त्रिविधो भवति। धर्म के 3 स्वरूप बताए गए हैं। एक सामान्य धर्म, दूसरा आपद धर्म और तीसरा विशेष धर्म। सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। धर्मः त्रिविध। सामान्य धर्म सभी के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, स्त्री पुरुष के लिए है, जितने भी मनुष्य हैं सब के लिए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी समाज में हो। सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के बहुत लक्षण हैं लेकिन अभी हम 10 ही बताएंगे। सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बता दिए गए। धारण करना, धृई धारणे, धारण करना। धर्म ही धरती को धारण करता है। धरतीति धर्मः, धारणात् धर्म इत्याहु। जो धारण करने वाला है, हम सबको जो धारण करता है, हम सबका जो धारक है। धरती को धारण कौन करता है? आकाश को धारण कौन करता है? गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च
सतीभिः सत्यवादभिः अलब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। मही यानी धरती। ये धरती रसातल में क्यों नहीं जाती है? जब तक इस देश में गाय की पूजा होती रहेगी, जब तक वेदों का पाठ होता रहेगा, जब तक ब्राह्मण वेद पाठ करते रहेंगे, जब तक स्त्रियां सती होती रहेंगी, जब तक अग्निहोत्र होता रहेगा, जब तक सत्य बोलने वाले लोग रहेंगे, और जब तक दान प्रतिदान दान देने की परंपरा चलती रहेगी, निर्लोभी लोग रहेंगे, कंजूस नहीं होंगे, तब तक ये धरती रसातल में नहीं जाएगी। कामः कालश्च सर्वश्च वसुर्वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधराः। ये सब धरणीधर हैं, ये सातों धरणी के धारक हैं। ये सामान्य धर्म है। धृति धारण पर से ये 2 श्लोक। धृति क्षमा, अपराधी को क्षमा कर देना, ये धर्म का लक्षण है। धृति क्षमा। दमः, दम यानी बाह्येंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इसमें जो दम है षट संपत्ति में, ये इंद्रियों के निग्रह के लिए है। इंद्रियों का निग्रह करना, दम। धृति क्षमा दमस्तेयम, अस्तेय माने चोरी न करना, ये धर्म का लक्षण है। शौच यानी पवित्रता, इंद्रिय निग्रह माने इंद्रियों को वश में करना। धीर विद्या, धी यानी तत्व जिज्ञासा बुद्धि, और विद्या यानी 2 तरह की विद्या, परा और अपरा। तत्र परा अपरा द्वे विद्ये वेदितव्ये। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्ववेदा। ऋग यजु साम अथर्व यजुर्वेद, इनमें जो सकाम अनुष्ठान, इनका आश्रय लेकर के जो सकाम अनुष्ठान किए जाते हैं, वो अपरा विद्या। और तदक्षरम अधिगम्यते, उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कराने वाली जो विद्या है वो परा विद्या। मुंडक उपनिषद। धीर विद्या, धी माने तत्व जिज्ञासा बुद्धि। एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। जो वस्तु दृष्टिगोचर है, दृश्यमान है, उसको जानना ज्ञान है, और उसके उपादान को जानना विज्ञान है। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्य बोलना और अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम, ये भी धर्म का लक्षण है। वैराग्यवान होना। यह मूत्रार्थ फलभोग विरागाः, स्वर्ग के सुख का त्याग कर देना। कैसे त्याग कर देना? स्वमूत्रभिष्ठावत, ये वैराग्य है। ये भी धर्म का लक्षण है। ये 10 धर्म के लक्षण हैं, ये प्राणी मात्र के लिए। विशेष लक्षण क्या है? ब्राह्मण का लक्षण, क्षत्रिय का लक्षण, वैश्य का लक्षण, शूद्र का लक्षण। ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म, शूद्र आदि का धर्म, या मनुष्य मात्र का धर्म, सबके धर्म हैं। फिर पिता का धर्म पुत्र के लिए, पुत्र का धर्म पिता के लिए, पति का धर्म पत्नी के लिए, पत्नी का धर्म पति के लिए, ये सब धर्म हैं। ये विशेष धर्म हैं। कुल देवी कुल देवता की पूजा, ये विशेष धर्म है। हमारी परंपरा का गोत्र प्रवर इत्यादि शिखा सूत्र का पालन करना, ये सब विशेष धर्म हैं। यदि हम ब्राह्मण हैं तो समो दमस तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के धर्म हैं, स्वाभाविक धर्म हैं, स्वाभाविक कर्तव्य हैं उनके। इसी तरह से क्षत्रिय का विशेष धर्म है। भगवान ये कह रहे हैं, जब अर्जुन ने कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे,
तो भगवान ने देखा अर्जुन अपने धर्म का त्याग कर रहे हैं, अर्थात धर्म निरपेक्ष हो रहे हैं, धर्म निरपेक्ष हो रहे हैं। आजकल की सरकारें धर्म निरपेक्ष हो गई हैं, हम किसी धर्म का पालन नहीं करते। अपेक्षा शब्द है, अपेक्षा माने प्राप्त करना, निरपेक्ष माने हमें किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसे शब्द का निर्माण कर दिया है। निरपेक्ष तो कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति धर्म का आश्रय लिए बिना अपनी उन्नति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक समाज का कोई ना कोई धर्म है, उसका पालन उसे करना चाहिए। प्रत्येक देश का भी कोई ना कोई धर्म है। अस्माकं देशस्य, हमारे देश का भी सनातन धर्मावलंबियों का, हिंदू धर्मावलंबियों का धर्म है। सनातन धर्म ही हमारा धर्म है, हिंदू धर्म ही हमारा धर्म है। धर्मनिरपेक्षतायाः कदापि कल्पना न करणीया, कदापि धर्मनिरपेक्ष की कल्पना नहीं करना चाहिए। विशेष धर्म जो है, क्षत्रिय का जो धर्म है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। इस छात्र धर्म का त्याग अर्जुन कर रहे थे। गीता का उपदेश परमात्मा ने क्यों दिया, ये हम बता रहे हैं। अभी तक यही बताया जा रहा है कि परमात्मा ने गीता शास्त्र का उपदेश अर्जुन को क्यों दिया, क्यों देना पड़ा, क्यों आवश्यक था। क्योंकि अर्जुन अपने स्वधर्म का त्याग करने का प्रस्ताव रख रहे थे। क्या कह रहे थे? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न जमीन चाहिए, न सोना चांदी खजाना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैं इनको लेकर के क्या करूँगा? क्यों? राजा तो होना चाहते थे आप, अपने भाई, बड़े भाई को, युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते थे। आपने प्रस्ताव भी रखा था धृतराष्ट्र की सभा में, फिर भगवान श्री कृष्ण को दूत बना करके भी भेजा गया था दुर्योधन की सभा में। राज्य की इच्छा तो थी आपकी, अब क्यों वैराग्य आ रहा है देख करके? तो अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्महं संख्ये द्रौड़ंच मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनो गुरून् हत्वा हि महानुभावान्। अपने गुरु से हम कैसे युद्ध करें? भीष्म पितामह से कथम, कैसे युद्ध करूं मैं? द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं? हे मधुसूदन, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने परिवार वालों से मुझे युद्ध करना पड़े। युषिभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। ये तो कंकड़ पत्थर तिनका से भी नहीं मार, इनका अपमान वाणी से नहीं करना चाहिए। किसी अस्त्र शस्त्र की बात तो बहुत बड़ी बात है। पूजार्हा, अरिह माने योग्य, ये पूजा के योग्य हैं, ये सब मेरे पूज्य हैं, इनके साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। कौरव और पांडव ये दो हैं, ये दो तरह की वृत्तियां हैं। हमारी देह में ही महाभारत हो रहा है, यही कुरुक्षेत्र बना हुआ है अंतःकरण में अंदर। दो तरह की वृत्तियों के साथ युद्ध हो रहा है। कौन सी वृत्ति प्रबल है उसको विजय प्राप्त हो जाती है, और कौन निर्बल है
उसकी पराजय हो जाया करती है। अपने देह को हम क्या बनाना चाहते हैं, हमारा देह क्या है, उस देह को क्या बनाना चाहते हैं। हम बन गए हैं, कुछ बन गए हैं तो हम क्या बने हैं। अस्ति स्तंभ स्नायुबद्धम मांससोड़ित लेपितम चर्मानबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरीशयोः। हम क्या बने हैं। हमारा ये जो शरीर खड़ा हुआ है, ये जो ढांचा खड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर, हड्डी का, मांस का, रस का, रक्त का, मांस का, मज्जा का, अस्थि का, शुक्र आदि का, ये जो भंडार है मलमूत्र आदि का भरा हुआ है, इसमें इसको पाकर के अब हम क्या पाना चाहते हैं, यही हमारी भूल हो जाती है। तो इसको पाकर के भी हम कुछ नहीं पा पाते फिर, जबकि इस देह को प्राप्त करने के बाद हमें ऐसी वस्तु प्राप्त करनी है जो अन्य 84 लाख शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। यही तो मनुष्य का धर्म है। लोग कहते हैं हम किसी धर्म को नहीं मानते, तो हमने कहा कुछ तो मानते होगे। कहा नहीं, हम मानव धर्म मानते हैं, मनुष्य का धर्म। अच्छा, तो मानव होने का धर्म क्या है, पता है? नहीं पता है। आधुनिक विद्वानों की पुस्तकों को पढ़ करके आधा दूध आधा पानी और अपनी धारणा बना लेना, उसी विचार को दृढ़ कर लेना और यह समझ लेना कि जितना हम जानते हैं उतना ही ज्ञान है संसार में, उससे अतिरिक्त है ही नहीं। यही हमारी भूल हमारे पतन का कारण बनती है। अर्जुन कह रहे हैं, हमारे सामने दुर्योधन आदि आएंगे। मैंने यह, भगवान ने समझाया कि तुम युद्ध के लिए तो तैयार थे। अर्जुन ने कहा हाँ मैं तैयार था, लेकिन मैंने यह सोचा था कि हमारे सामने दुर्योधन आदि युद्ध करने के लिए आएंगे, उनके सहयोगी लोग आएंगे, छोटे छोटे राजा आएंगे, राजाओं की सेनाएं आएंगी, हाथी घोड़े अस्त्र शस्त्र होंगे। हमने यह थोड़ी सोचा था कि भीष्म पितामह से हमें युद्ध करना होगा, द्रोणाचार्य से युद्ध करना होगा, गुरु से युद्ध करना होगा। कल्पना ही नहीं थी हमें भगवान। और ये सब हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ एतान्न हन्तुमिच्छामि, इसलिए मैं इन सबको नहीं मारना चाहता हूँ। क्या मिलेगा मारने से? अपि त्रैलोक्य राजस्य, तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो भी उसका कोई उपयोग नहीं है मेरे लिए। हेतोः किम न मही कृते, सारी पृथ्वी का त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं होने वाली है। इसलिए हम युद्ध करना नहीं चाहते। क्या बात है यहाँ? अर्जुन जो युद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, उनकी मृत्यु का कारण स्वयं नहीं बनना चाहते। अर्थात उनके मन में, उनके हृदय में कोमलता आ गई, संवेदनशीलता आ गई, मृदुता आ गई, अहिंसा ने जन्म ले लिया। वेदों का वाक्य है मा हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, वेदों का उपदेश है। चींटी को भी नहीं मारना है, हाथी को भी नहीं मारना है, किसी का वाणी से भी अपमान नहीं करना है, पारुष्यम अनृतंचैव, कठोर वचन भी नहीं बोलना है। हिंसा की तो बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में चींटी भी मर जाती है तो उसका प्रायश्चित्त का विधान है। झाड़ू लगाती हैं माताएं तो उसका प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। भोजन बनाते हैं तो जीव मारे जाते हैं छोटे छोटे से, उनके प्रायश्चित्त का विधान है।
गोग्रास निकालना है, चींटी को खांड शक्कर डालना, अग्निहोत्र करना है, आदि आदि, ये सब प्रायश्चित्त होते हैं। तो हिंसा का कहीं भी स्थान नहीं है। अर्जुन यही समझ रहे थे और यह कह भी रहे हैं वो। भगवान इस बात को अच्छी तरह से समझे। अर्जुन ने कहा, भगवान जो मैं देख रहा हूँ क्या आप भी वही देख रहे हैं? रणभूमि में गुरुजनों को खड़े हुए मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार सारी सेना और सेना के समक्ष उनके अग्रभाग में खड़े हुए बड़े बड़े सेनापति, अर्जुन की दुर्योधन की दृष्टि में वह सेनापति हैं, मेरी दृष्टि में तो पूजा रहा बरी सूदनो, वो सब पूजा के योग्य हैं। द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य ने हमें धनुर्विद्या में पारंगत किया है। जिनका वाणी से भी कभी अपमान नहीं किया जा सकता है, उनके ऊपर मैं बाण कैसे चलाऊं? भीष्म पितामह ने, जिन्होंने आंगन में उंगली पकड़ करके, जिनकी उंगली पकड़ करके आंगन में मैंने चलना सीखा है, मेरे हाथ, मेरी हाथ की उंगलियां गांडीव के ऊपर बाण का संधान कैसे कर सकते? कैसे उन पर मैं बाण चला पाऊंगा? मैं अधीर हो रहा हूँ देख देख करके कि मेरे सामने युद्ध में। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? अर्जुन का कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये क्या समझ रहे थे कि सेनाएं आएंगी, सेनाओं से सेनाओं को लड़ना है, तो सेनाओं से युद्ध करना मेरे लिए तो मामूली बात है, बहुत छोटी बात है। जब उन्होंने अपने सामने गुरुजनों को खड़े हुए देखा, कौरवों तक की बात तो ठीक थी, लेकिन जब गुरुजनों को खड़े हुए देखा, कृपाचार्य जी को देखा, द्रोणाचार्य जी को देखा, भीष्म पितामह को देखा, तो अर्जुन अधीर हो गए। अपने सुहृदों को युद्ध में तत्पर देख करके ही अर्जुन शोक और मोह से ग्रस्त हो गए। उनके मन में आने लगा, मैंने सोचा था कि मेरे कोई दुश्मन मुझसे युद्ध करने के लिए आएंगे, यहाँ तो बंधु बांधव आ गए, गुरु आ गए। इसलिए अर्जुन के मन में ममत्व आ गया, अपनापन आ गया। ममत्व और अपनापन ये भी एक तरह का दोष है। इसी को तो मोह कहते हैं। दो भाई थे, दो भाइयों में बड़ा प्रेम था आपस में। एक दिन बड़े भाई बाजार गए तो बाजार से उन्होंने 2 आम खरीदे। एक आम बड़ा था, एक आम छोटा था, केरी का फल। दोनों भाइयों को एक एक बालक था। जैसे ही लौट कर के घर में आंगन में आए, दोनों बालक दौड़ पड़े, ताऊ जी से लिपट गए। ताऊ जी कुछ लाए होंगे, तो उन्होंने आम निकाला, तो बड़ा आम निकाल करके अपने बेटे को दे दिया और छोटा आम निकाल करके छोटे भाई के बेटे को दे दिया। छोटा भाई ऊपर से देख रहा था। जैसे ही उसने ऊपर से देखा तो नीचे आ गया और नीचे आकर भैया को प्रणाम किया और कहा कि भाई भैया अब हमारा आपका बंटवारा हो जाए। क्यों भाई, क्या बात हो गई, क्या गलती हो गई मुझसे? बोले नहीं नहीं, अभी जो हमने देखा है उससे यह सिद्ध होता है कि अब हम दोनों को अलग अलग हो जाना चाहिए। क्या बात है, बताओ तो सही। तो उसने बताया कि आप 2 आम लाए थे, एक बड़ा आम था, एक छोटा था। बड़ा आपने अपने बेटे को दे दिया, छोटा मेरे बेटे को दे दिया कि छोटे भाई का बेटा है। तो बड़े भाई ने कहा इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, तो बहुत साधारण बात है, इतनी सी बात के पीछे हमारी ज़मीन के भाग हो जाएंगे, बंटवारा हो जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो छोटे भाई ने कहा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मैं ये मानता रहा कि दोनों ही बेटे आपके हैं,
आज मुझे पता चला कि ये मेरा है, ये आपका है, अब आपके साथ नहीं रहूँगा। ये अपनापन कभी कभी बहुत परेशान कर देता है मनुष्य को। इसलिए ये भी एक तरह का दोष है। यहाँ कह रहे हैं भगवत पादाब्ज शंकर, ममत्व आ गया, अपनापन आ गया, अपनापन आने से हम उनको कैसे मारें, ऐसा विचार आने लगा। और अर्जुन यही भी कह रहे हैं, अगर वो इस बात पर युद्ध के संबंध में वो विचार नहीं कर रहे हैं, भगवान से अर्जुन कह रहे, हम तो विचार कर सकते हैं। अगर उन्होंने हमें राज्य नहीं दिया है, ऐसा संकल्प उन्होंने कर लिया है, तो हम भी राज्य ना लेने का संकल्प कर सकते हैं। अगर उनकी बुद्धि में श्री कृष्ण नहीं बैठे हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारे साथ तो श्री कृष्ण हैं, तो हमें तो न्याय के पक्ष में विचार करना चाहिए। न्याय क्या है? अपने ही हैं, अपने ही हैं, हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे वंश के हैं। पांडु वंश, कुरु वंश अलग अलग नहीं हैं। दांत अगर जीभ को काट देती है तो हम दांत को उखाड़ करके नहीं फेंकते हैं। भगवान श्री राम भरत जी से कहते हैं, सो तुम करहु कराबहु मोहु, तात तरण कुल पालक होहु। तुम मेरे हो, तुम्हें वही करना है जो तुम्हें करना चाहिए, और मुझे भी वही करना है, वह तुम्हें करवाना चाहिए मुझसे, क्योंकि तुम राजा हो। तुम अयोध्या के राजा हो, तुम स्वीकार करो और चाहे न करो, लेकिन बाद की बाद में होगी बात। 14 वर्ष के लिए तो तुम राज्य के अधिकारी हो, इसलिए तुम सूर्य कुल के तरण तारण हो। तुम वही कराओ जो मुझे करना चाहिए, और तुम भी भरत वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। बड़े भाई ने जब ऐसा कहा, भरत समझ गए श्री राम लौट करके नहीं जाएंगे। पादुकाम देहि राजेंद्र, पादुका उनके चरणों में रख दी। ये पादुका लेकर के मैं जाऊंगा, यही पादुका अयोध्या का संचालन करेंगी, अयोध्या का राज्य करेंगी, ऐसा उन्होंने, यानी अपनापन की बात हो रही है। हमारे आत्मा के जो अनुकूल है और जो प्रतिकूल है। अब अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है, इसका निर्णय करने की हमारी बौद्धिक योग्यता होनी चाहिए। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः, प्रियमात्मनः इतना ही लेते हैं अभी। हमें जो प्रिय लगे, धर्म का लक्षण है, धर्म के 4 प्रकार के लक्षण यहाँ किए जा रहे हैं। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये 4 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। श्रुति माने वेद, स्मृतियाँ माने विधि निषेध का पालन करने वाले, विधान करने वाले ग्रंथ, श्रुति स्मृति। और सदाचार माने आचार विचार। आचारहीनः न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं करते। इसलिए सदाचार हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सदाचार प्रधान है। सदाचार युक्त पूजा का विधान है, सदाचार युक्त उपासना का विधान है। ऐसा नहीं है कि नहाओ चाहे न नहाओ और भगवान सालग्राम की पूजा कर लो, ये सनातन धर्म में नहीं है। पहले नित्य क्रियाएं जितनी हैं सारी करके, शौच यानी पवित्रता को धारण करके, शुद्ध वस्त्रों को धारण करके, और संध्या बंदन कर, सूर्य को अर्घ देकर, भस्मी लगा करके, अगर गायत्री मंत्र का मंत्र लिया है जिन्होंने, जिनको अधिकार है गायत्री मंत्र का, गायत्री की माला करके फिर सालग्राम जी का या भगवान का मूर्ति का स्पर्श करके स्नान आदि कराना होता है। ये सदाचार है हमारा, ये सदाचार है। स्वस्य च प्रियमात्मनः, यहाँ आत्मा की प्रियता की बात कही गई है। आत्मा की प्रियता क्या है? जो
जो आपको अच्छा लगे, आपके आपा को जो अच्छा लगे वही आप करने लगेंगे। तो सुरापानी कहेगा सुरापान करना हमें अच्छा लगता है, नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग, ऐसा ही ग्रंथों में लिख दिया है कुछ लोगों ने, आधुनिक विचारकों ने। वहाँ स्वस्य चा प्रियमात्मना का अर्थ होगा शास्त्रोक्त वेदोक्त, वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु वेदाद्युक्ताधिकारवान आस्थावान सुप्रतिष्ठौ ही। वहाँ आस्थावान होना चाहिए, किसके प्रति? वेदों के प्रति और शास्त्रों के प्रति। वही प्रिय आत्मा, वही आत्मा के लिए प्रिय है, अर्थात आत्मा की प्रियता ये धर्म का लक्षण है। लेकिन वह आत्मा की उस आत्मा की प्रियता में वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि होनी चाहिए, अन्यथा वो नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसलिए सर्वेषाम अनुकूल प्रतिवेदनीयम सुखम, हमारे लिए जो अनुकूल है हम वहाँ सुख प्राप्त करने लगते हैं। और प्रतिकूल प्रतिवेदनीयम दुखम, जो विषय जो वस्तुएं हमारे प्रतिकूल हैं वो हमको दुख प्रदान करने वाली हुआ करती हैं। तो यहाँ आत्मनः प्रतिकूलानि, यहाँ अर्जुन को अच्छा नहीं लग रहा है, युद्ध करना अच्छा नहीं लग रहा है। अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं, रथ पर बैठ गए हैं, सारथी बना लिया है परमात्मा को, रथ सुसज्जित है, दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हुई हैं और देख रहे हैं यह युद्ध तो मेरे अनुकूल नहीं है, इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला है। भगवान से कह देते हैं रथम स्थापय मेच्युतो सेनयोर वयोर मध्य, दोनों सेना के उभय यानी बीच में रथ की स्थापना कर दें प्रभु। तो यहाँ जो अपनापन पैदा हुआ है वो अर्जुन के लिए अर्थात छात्र धर्म के लिए अनिष्टकारक है, यहाँ प्रतिकूल है। और ऐसा कह करके कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं। हम आपको बता चुके हैं क्षत्रिय का धर्म क्या है। क्षत्रिय का विशेष धर्म होता है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम। तो ये जो शूरता और वीरता और देश की रक्षा, सीमा की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना है, दान आदि दे करके यज्ञादि कर्म करते रहना है, ये जो छात्र कर्म हैं और क्षत्रियों का जो धर्म है उसका अर्जुन त्याग कर रहे हैं। अर्थात स्वाभाविक धर्म का त्याग हो रहा है। स्वाभाविक धर्म जो जन्म से जातिगत धर्म है हमारा, जो हमें करना ही चाहिए, और कुछ करें और चाहे न करें, लेकिन स्वधर्म का पालन हमें करना चाहिए। ब्राह्मण कुछ करे चाहे न करे, लेकिन संध्या बंदन करना ही चाहिए, गायत्री की माला करनी ही चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। नहीं करेगा तो प्रत्यवायो भविष्यति, पाप लगेगा। इसी तरह से कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गौ माता की सेवा करना, वाणिज्य करना, ये वैश्यों का धर्म है, उनका कर्म है। ये विशेष धर्म और विशेष कर्म है, वो उन्हें करना चाहिए। तो ये ना करके अर्जुन कह रहे हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, अर्थात अर्जुन धर्मनिरपेक्ष हो रहे हैं। दो शब्द हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और एक कर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्षता आपने सुन लिया, दुर्योधन कर्म निरपेक्ष हो रहे हैं। राजा का कर्म क्या है? ऐसे तो युधिष्ठिर ही राज्य के अधिकारी थे, लेकिन प्रारब्धवशात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकारी बनाना हुआ और उनके पुत्र दुर्योधन हुए। तो राजा का पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, पांडुपुत्र युधिष्ठिर राज्य के अधिकारी थे।
यहाँ कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकारी बनाया गया था। उनके भी 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में दुर्योधन बड़े पुत्र थे, तो उन्होंने अपने आप को राज्य का अधिकारी मान लिया। उनसे जिनका वो राज्य था वही राज्य दुर्योधन से मांगने के लिए पांडवों ने प्रस्ताव भेजा। नहीं माने, धृतराष्ट्र भी नहीं माने, दुर्योधन भी नहीं माना, विदुर जी ने भी समझाया नहीं माना, भीष्म पितामह ने समझाया नहीं माना। अंत में परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं दूत बन कर के गए, तब भी नहीं माना। सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। क्या हो रहा था यहाँ दुर्योधन कर्म निरपेक्ष हो रहे थे। राज्य का जो अधिकार उनके पास था, उस अधिकार में से उन्हें पांडवों को राज्य देना था। नहीं दे सकते थे तो पांडवों ने यह प्रस्ताव भी दिया था कि आधा राज्य ही हमें दे दिया जाए। उसके लिए भी दुर्योधन तैयार नहीं हुए। इस तरह से अपना जो उनका स्वाभाविक कर्म था, स्वाभाविक धर्म था, उसका त्याग दुर्योधन कर रहे थे। और यहाँ अर्जुन स्वाभाविक धर्म का त्याग कर रहे थे। क्षत्रियों का धर्म है अधर्म का नाश करना, ये उनका स्वाभाविक धर्म है। सारे कौरव अधर्म का आश्रय लेकर के युद्ध करने के लिए खड़े थे। जो जो षड्यंत्र उन्होंने किए, दूत क्रीड़ा में किया, द्रौपदी जी का अपमान किया, खांडव वन में भस्म करने का जो उन्होंने योजना तैयार की, ये सब अधर्म ही तो था। जिस अधर्म का आश्रय उन्होंने लिया था, उस अधर्म का नाश करना पांडवों का कर्तव्य था, क्षत्रियों का कर्तव्य था। अधर्म कर्तव्य है अधर्म को नष्ट करना। और जब युद्ध भूमि में अर्जुन मना करने लगे, तब भगवान ने फिर उपदेश देना प्रारंभ किया। इसलिए गीता शास्त्र का प्रणयन हुआ। भगवान के मुखारविंद से वेदों और शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो उनके परमात्मा के मुख से निसृत हुआ। अर्जुन ने उसे धारण किया। महाभारत नामक ग्रंथ से प्राप्त गीता शास्त्र है, जिसमें लगभग 700 मंत्र हैं, 700 श्लोक हैं। वेदव्यास जी ने महाभारत में से ही गीता शास्त्र का अलग से निर्माण करके हमारे आपके सामने आज हमें प्राप्त करवाया। अर्जुन को भगवान ने कहा कि क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तो अर्जुन ने अपने तर्क देना प्रारंभ किए। युद्ध होगा तो क्या क्या नुकसान होगा। अर्जुन ने कहा कि मनुष्य कोई भी कार्य करता है, जीव कोई भी काम करता है, तो हित अनहित पशु पक्षी ही जाना। हित अपना और अनहित, इन पर विचार होता है। मनुष्यों को तो सोचना ही चाहिए। हम देखें कि युद्ध होगा तो क्या क्या होगा, युद्ध की विभीषिका से किस किस को क्या क्या नुकसान होने वाला है, इस बात पर विचार करने लगे अर्जुन। और भगवान के सामने निवेदन करने लगे, मैं इसलिए नहीं मारना चाहता हूँ कि इन सबको मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं। भगवान, किसी का वध करके सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। हम युद्ध का परिणाम समझ रहे हैं, बहुत बड़ा विनाश हस्तिनापुर को प्राप्त होगा, इसलिए हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं। क्या क्या नुकसान होगा, कुल नष्ट हो जाएगा, मारे जाएंगे, बहुत से लोग मारे जाएंगे। हो सकता है कि सारी सेनाएं नष्ट हो जाएं, प्रजा भी युद्ध करने आ जाए, वो भी नष्ट हो जाए। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो हम शासन किसके ऊपर करेंगे।
प्रजा का शासन तो राजा करता है, प्रजा होगी तब ना राजा शासन करेगा। एक राजा था, एक दिन उसने अपने सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि हमारे राजकुमार को नदी में स्नान करा करके ले आओ। तो सेवक राजकुमार को नदी में स्नान कराने के लिए ले गया। राजकुमार स्नान करने लगा। राजकुमार ने अपने कपड़े सेवक को दे दिए कि तुम कपड़ों की धुलाई कर लो, साफ कर लो इनको, हम स्नान करके आते हैं। गहरे पानी में चला गया, डुबकी लगाई, तैरना नहीं आता था। राजकुमार डूबने लगा पानी में। उसी समय राजा ने विचार किया कि देखें सेवक ईमानदारी से काम करता है कि नहीं करता है, राजकुमार को नदी में ले गया है कि नहीं ले गया है। निरीक्षण करने के लिए आ जाते हैं। देखा उन्होंने, राजकुमार तो नदी में डूब रहा है और सेवक कपड़े धो रहा है घाट के ऊपर। सेवक को उन्होंने फटकारा, कैसा मूर्ख है, राजकुमार डूब जाएगा, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो सेवक ने उत्तर दिया, राजकुमार ने आदेश दिया है कपड़ा स्वच्छ करने का, तो मैं कपड़े उनके ठीक कर रहा हूँ, उनको सुखाऊंगा, फिर वो आएंगे। राजा ने कहा कि तुझे इतनी अकल नहीं है कि राजकुमार जिंदा रहेगा तब ना कपड़े पहनेगा। तो पहले तो राजकुमार को जिंदा रखने का प्रयास करना है कि कपड़े पहले धोना है। अर्थात राजकुमार के लिए कपड़े हैं कि कपड़े के लिए राजकुमार है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रजा ही नहीं होगी तो हम पांडव किसके ऊपर शासन करेंगे, किसके ऊपर राज करेंगे? शासन तो प्रजा के ऊपर होता है। इसलिए प्रभो एतान्न हन्तुमिच्छामि, मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। और क्या क्या होगा? कुलक्षय हो जाएगा, कुलक्षय हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, परंपरा नष्ट हो जाएगी, लोग अधार्मिक हो जाएंगे, छोटे छोटे राजा स्वतंत्र हो जाएंगे, समाज में वर्ण संकरता बहुत बड़ा अभिशाप है, बहुत बड़ा नुकसान होता है वर्ण संकरता से। पिंडदान बंद हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया नष्ट हो जाएगी, पितर हमेशा प्यासे भूखे रहेंगे, तड़पते हो सकता है। इसलिए अगर युद्ध होता है तो सेना की मृत्यु हो जाएगी, हम विजय भी प्राप्त कर लेंगे, हमें संतोष नहीं होगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनका भरण पोषण कौन करेगा? व्यभिचार, अत्याचार, आतंकवाद फैल जाएगा। इसलिए प्रभो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवतेन वा। क्या करेंगे हम ऐसे राज्य का? युद्ध करके यह राज्य हमको नहीं प्राप्त करना है। हमारे प्रारब्ध में जो होगा देखा जाएगा। कण कण चुन के महल बनाया, लोग कहें घर तेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। बड़े बड़े महल पड़े, कहाँ गए आज? कौन रह रहा है उन महलों में? हजारों साल पहले राजाओं ने बड़े बड़े महल बनाए थे। पत्थरों की दीवारें नष्ट भ्रष्ट हो गई, पक्षियों के निवास के स्थान बन गए। पांचों नौबत बाजती होत छतीसों राग, वो महल खाली पड़े बोलन लागे काग। जहाँ 5 बार नौबत बाजा करती थी, आज वहाँ कुछ भी नहीं है। संसार में यही होता है। इसलिए मैं छोटे से छोटे से जीवन के लिए इतने लोगों का वध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। किमनो राजेन गोविंदो, ऐसे राज्य को लेकर के क्या करूँगा? गृहस्थाश्रमी को धन चाहिए,
सुख का त्याग कर देता है धन कमाने के लिए, नहीं विचार करता है हम धन के लिए हैं कि धन हमारे लिए। धन किसके लिए है? धन धनी के लिए है। धन चला जाएगा फिर भी धनी तो रहेगा, गरीब हो जाएगा लेकिन वो रहेगा तो। धन से जो कार्य होता है, यानी धनत्वेन कार्य सिद्ध नहीं कर पाएगा, लेकिन पुरुष तो रहेगा, पुरुष तो रहेगा, उसका धनी होना जो विशेषण है वो नहीं रहेगा। हम तो रहेंगे, हम रहेंगे, लेकिन लोग हमको राजा नहीं कहेंगे, बस इतनी बात है ना भगवान। इसलिए मैं विजय नहीं चाहता, मैं विजय नहीं चाहता। वैराग्य आ रहा है अर्जुन के मन में, त्यागी बन रहे हैं। स्वयं की रक्षा करने के लिए अर्जुन अपने स्वजनों की, स्वयं की रक्षा के लिए नहीं, अपने स्वजनों की रक्षा के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। अर्थात भगवान के शब्दों में क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं अर्जुन। और कहते हैं अर्जुन इतना ही कह के चुप नहीं हुए, अभी बहुत बोलेंगे वो। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। हम लोग महान पाप करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप करने वाले हैं। किन किन को मारना चाहिए और किसकी रक्षा करनी चाहिए, पापी कौन है और महापापी कौन है ना? इन सब पर बड़ा विचार हुआ है हिंदू धर्म शास्त्रों में। बताया गया है आतताई वधारियणा, है ना, भागवत जी में भी आया है आताताई वधारियणा। आतताई को मारना चाहिए और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब ब्राह्मण आतताई हो जाए तो उसके दंड का विधान किया, फिर उसके दंड का विधान है। आतताई के क्या लक्षण हैं? जो ब्रह्मग्न है, जो गोघ्न है अर्थात गो हत्यारा है, स्वर्णस्तेयी जो सोने की चोरी करता है, मद्यपः जो सुरापान करता है, हाँ, ये सब वध के योग्य हैं, ये सब वध के योग्य हैं। भगवान ने याद दिलाया ये भी तो आतताई है। जिस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था धृतराष्ट्र की राज्यसभा में, उस समय ये सब महाशय बैठे हुए थे, पितामह भी बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य जी भी बैठे हुए थे। जिनको तुम न मारने का विचार बना रहे हो, संकल्प कर रहे हो, ये सब द्रौपदी जी के अपमान के समय वहाँ उपस्थित थे। अर्थात भगवान यह कह रहे हैं कि धर्म त्यागी दंड का पात्र है, चाहे कोई हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। अब बीच में दूसरी बात सुनाते हैं, इसी से संबंध है इसलिए सुना देते हैं। अभी महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए पांडव गए। पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। पितामह को देख करके युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए, हमारे कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है। भीष्म पितामह ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, हमारा प्रारब्ध है, हम धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। अगर धर्म का पालन करने वाले लोग हैं तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो उपदेश दिया गया है और जो बताया गया है, निर्देश दिया गया है, उसके अनुसार ये हमारे पाप और प्रारब्ध का फल है जो हमें प्राप्त हुआ है, हो रहा है और सभी को होता है।
समय प्राप्त होने पर सभी को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर दुखी हो गए, हमने अपने पूज्यों का वध कर दिया। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया, कहा कि राजन, राज्य के 7 अंग हैं। राज्य का जो शासन करने वाले लोग हैं उनके साथ ये 7 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा मित्र, चौथा खजाना, पांचवा सेना, छठवां देश और दुर्ग। इन 7 अंगों से युक्त राज्य के विपरीत जो आचरण करे, अब देखिए धर्म की बात यहाँ क्या है। इन 7 अंगों से विपरीत जो धर्म का आचरण करे, यानी धर्म त्याग करके आचरण करे, वो दंड का पात्र है, चाहे कोई हो। सप्तांगस्य च राज्यस्य विपरीतंच आचरेत गुरुर्वा यदि वा मित्रम प्रतिहंतव्य एव सः। चाहे वो कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मनुष्य हो, नर हो, कोई भी हो, उपदेशक हो, विद्वान हो, कोई हो, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, धर्म के हित में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए राजाधिकारे राजेंद्र बृहस्पति मते पुरा। पूर्व काल में राजा मरुत ने एक प्राचीन श्लोक का गान किया था, जो बृहस्पति के मत के अनुसार राजा के अधिकार के विषय में प्रकाश डालता है। कहा था उन्होंने, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानताः उत्पथ प्रतिपन्नस्य दंडो भवति शाश्वतः। घमंड में भरकर कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान न रखने वाला, कुमार्ग पर चलाने वाला मनुष्य चाहे कोई भी हो, उसके दंड देने का सनातन विधान शास्त्रों में किया गया है। बाहो पुत्रेण राज्ञा वा सागरेण च धीमता। बाहुक के पुत्र बुद्धिमान राजा सगर ने पूर्ववासियों के हित की रक्षा से अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस का त्याग कर दिया था। भगीरथ के पूर्वजों की, भागीरथ गंगा जी को लेकर के आए, उनके पूर्वजों की कहानी है, कथा है, श्रीमद् भागवत में भी है, कई पुराणों में है, कैसे गंगा जी का आगमन हुआ। इसलिए उद्दालक ऋषि ने भी अपने पुत्र का, अधार्मिक पुत्र का त्याग कर दिया था। यह नहीं देखा जाता है कि ये कौन है, ये देखा जाता है कि ये क्या कर रहा है। अगर ऐसे अपराध को किया है जिनका प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है, एक पाप होता है और एक पातक होता है। पाप का प्रायश्चित्त हो जाता है लेकिन पातक का प्रायश्चित्त नहीं होता, वो दंड के पात्र होते ही हैं और उनको भोगना ही पड़ता है। जो समाज से, परिवार से छिप करके कोई पाप करते हैं और उनसे छिपे भी रहते हैं, सुरक्षा अधिकारियों से अपनी सुरक्षा भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्हें उस पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। और यही पाप का फल नाना प्रकार की योनियों में जीवों को भटकाता रहता है। सप्राह जीवः कर्णावसादे संवेष्टतो गच्छति भूत्म सूक्ष्मयि इत्यादि इसमें सब प्रमाण हैं। चातुर्वर्णश्च धर्माश्च रक्षितव्या महीक्षिता धर्म संकर रक्षा च राज्ञाम धर्म सनातनाः। महाभारत के शांति पर्व में उपदेश देते हुए कहा जा रहा है कि राजा को चारों वर्णों की धर्म रक्षा करनी चाहिए, चारों वर्णों की रक्षा करनी चाहिए, प्रजा को धर्म संकरता से बचाना चाहिए। यह राजाओं का सनातन कर्तव्य है, धर्म है। अर्थात भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर की आत्मग्लानि जो उनको हो रही थी, ऐसे उपदेश दे करके
उनको उससे विरत किया। तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, तुमसे कोई अधर्म नहीं हुआ है, तुमने धर्म का ही पालन किया है। युद्ध के समय यह सब नहीं देखा जाता है। युद्ध के समय मात्र विजय का ही संकल्प होता है और इस देश में, इस पृथ्वी में विजयी की ही पूजा होती है। जो विजय प्राप्त करके विजयी हो जाते हैं उन्हीं का लोग स्वागत करते हैं। गांव के लोग, नगर के लोग, समाज के लोग, देश के लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री विजय व्यक्ति की ही पूजा करते हैं। इसलिए भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। यहाँ अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अगर युद्ध होगा, बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा, ये सब मारे जाएंगे, समाज में वर्ण संकरता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, न कोई दंड देने वाला नहीं होगा और प्रजा में मनमानापन यानी कामचार फैल जाएगा, कामचार फैल जाएगा। हम सब धर्म के पालक हैं, हम सब सदाचारी हैं, हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारी स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी हमारे ना रहने पर, इनके ना रहने पर, शत्रु पक्ष के ना रहने पर भी, अस्माकम हमारे पक्ष के ना रहने पर भी हमारी स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए वर्ण संकरता से बचने के लिए युद्ध का त्याग करना है। ऐसे धार्मिक विचार राजाओं के पास होते थे। धर्म का आश्रय लेकर के राज्य का संचालन किया करते थे। एक राजा अश्वपति थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में एक बार बहुत से महात्मा पूर्णाहुति के समय आ गए। राजा ने उनको ऊपर आसन लगा करके बिठाया, मुनियों को पाद्य अर्घ्य से पूजा की और उनके चरणों में दक्षिणा अर्पित की। पूजा तो स्वीकार कर ली, दक्षिणा लेने से मुनियों ने मना कर दिया, हमें ये दक्षिणा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आप राजा का जो धन होता है वो अशुद्ध होता है, ज़बरदस्ती टैक्स लेता है, ज़बरदस्ती कर वसूली करता है, न्याय अन्याय से धनार्जन करता है, शत्रु पक्ष के हजारों लोगों का वध करके, संपत्ति छीन करके, दूसरे राज्य पर कब्जा करके, वहाँ की संपत्ति लूट करके अपने कोषागार में स्थापित करता है। एतदर्थ तुम्हारा धन अशुद्ध है, हम तुम्हारा धन दक्षिणा स्वीकार नहीं करेंगे। राजा अश्वपति उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मुनिवर, आपको प्रणाम पूर्वक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा धन अशुद्ध नहीं है, मेरा धन अशुद्ध नहीं है। न मैं स्तैनो जनपदे, जनपद माने राज्य, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। न मैं स्तैनो जनपदे न कदरियो न मद्यपाह, मेरे राज्य में कोई स्वेच्छाचारी नहीं है, मेरे राज्य में कोई सुरापान नहीं करता है, न मद्यपाह। नाना हिताग्निर, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र न करता हो। कोई विद्वान, कोई अविद्वान नहीं है, अर्थात मूर्ख नहीं है। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, हमारे राज्य में कोई स्वतंत्र नहीं है। स्वैरी यानी पुरुष, स्वैरिणी माने स्त्री। हमारे राज्य में सारे पुरुष धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो हमारी स्त्रियां, हमारे राज्य की स्त्रियां पतिव्रता हैं। न स्वैरी स्वैरिणी कुतः, इसलिए मेरा धन शुद्ध है, आपको यह धन स्वीकार करना पड़ेगा, ये दक्षिणा स्वीकार करना पड़ेगी। ऐसे हमारे देश की संस्कृति में राज्य का शासन हुआ करता था, तब हमारी प्रजा सुखी रहती थी। इसलिए कहा जाता है कि हमारे घर का मालिक, हमारे गांव का प्रमुख, हमारे देश का राजा धार्मिक होना चाहिए। उसकी धार्मिकता से प्रजा में धार्मिकता का आगमन होता है। एक बार वशिष्ठ जी राजा दिलीप के यहाँ पहुँच गए, बड़े प्रतापी राजा थे। राजा दिलीप ने उनकी पूजा अर्चना की।
आसन पर बैठाया और वशिष्ठ जी पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से पूछा कि राजन, आपके राज्य में सब सुख शांति तो है ना? तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया राजा दिलीप ने। पुरुषायुष जीवन्याः निरातंकः निरीतयाः यन मदीया प्रजा सर्वे। मेरे राज्य में कोई पुरुष अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। मेरे राज्य में सुख है, शांति है, सब लोग धन धान्य से संपन्न हैं। मेरी जो प्रजा है वो आपके आशीर्वाद के कारण धर्माचरण में नियुक्त है, धर्माचरण में नियुक्त है आपके आशीर्वाद के कारण। इस तरह की हमारी राज्य व्यवस्था थी, जिस राज्य व्यवस्था में शुचिता थी, पवित्रता थी और राष्ट्र की उन्नति की कामना हुआ करती थी। राष्ट्र की सीमाओं की वृद्धि करना, संस्कार और संस्कृति में वृद्धि करना, विद्यालय, पाठशालाएं, गुरुकुल, यहाँ स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था कब से शुरू हुई है? 1818 से स्कूल कॉलेज विद्यालय दिखाई पड़े। उसके पहले तो गुरुकुल ही परंपरा थी। हमारे देश में हजारों गुरुकुल थे, हजारों की संख्या में। जगह जगह झाड़ के वृक्ष के नीचे टूटे फूटे मकान में बैठ कर के वेदों का पाठ होता था। भले ही अभाव था, लेकिन हमारी परंपरा को मजबूत करने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे विद्वान ब्राह्मणों की इस परंपरा ने, हमारे संत समाज ने हमारी संस्कृति की धरोहर को सुरक्षित रख करके आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत सुंदर संस्कार सुसज्जित करके दिया है। इसकी रक्षा करना हमारा आपका भी कर्तव्य है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। महादेव।